बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं महंगाई की हैट्रिक। 20 दिन में तीसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत महंगी। पेट्रोल मजीद 24 रुपए 3 पैसे महंगा हो गया। नई कीमत 223 रुपए 89 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में रिकॉर्ड 59 रुपए लीटर इजाफा। कीमत 263 रुपए पर पहुंच गई। रात 12 बजते ही नई कीमतों का इतलाक हो गया। नई हुकूमत ने 26 मई को पेट्रोल और डीजल 30 रुपए लीटर महंगा किया। 2 जून को दोबारा इसी अमल को दोहराया गया। सिर्फ 20 दिन में पेट्रोल 84 रुपए लीटर महंगा हुआ। डीजल की कीमत फी लीटर 119 रुपए बढ़ चुकी है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, महंगाई की हैट्रिक। 20 दिन में तीसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हो चुकी हैं। पेट्रोलियम मजीद 24 रुपए 3 पैसे महंगा हो चुका है। नई कीमत 233 रुपए 89 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। कीमत 263 रुपए पर पहुंच गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। कीमतों में इजाफे के बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का बड़ा फैसला। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने 40% किरायों में इजाफे का ऐलान कर दिया। कीमतों में इजाफे से कारोबार ठप होकर रह गए हैं। जनरल सेक्रेटरी नबील तारिक का ऐसा कहना है। लाहौर से मुल्तान का किराया 40,000 से बढ़कर 50,000 रुपए कर दिया गया। हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। आपको बताएं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। कीमतों में इजाफे के बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का बड़ा फैसला। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने 40% किरायों में इजाफे का ऐलान कर दिया। कीमतों में इजाफे से कारोबार ठप होकर रह गए हैं। लाहौर से मुल्तान का किराया 40,000 से बढ़कर 50,000 रुपए कर दिया गया। सैयद अहमद लाइन पे इनसे मजीद जानते हैं। जी सैयद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट ने भी किरायों में बड़े इजाफे का ऐलान है वो कर दिया है। और पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट के जनरल सेक्रेटरी नबील तारिक के मुताबिक 40% किरायों में इजाफे का ऐलान है वो किया गया है, जिसके बाद मुल्तान से लाहौर का किराया जो है वो 40,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए करने का ऐलान है वो किया गया है। इसी तरह दीगर किरायाजात में जिनमें मुल्तान से लाहौर समेत मुल्तान से कराची, मुल्तान से सक्खर, मुल्तान से रोड़ी और मुल्तान से कोयटा और पेशावर किराए में भी इजाफा है वो किया गया है। और यही कहना है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से 40% इजाफा है वो किया गया है। और इसके ऊपर ये इंदिया भी दे दिया कि अगर हुकूमत की तरफ से मजीद पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में रिलीफ नहीं दिया गया तो ये 40% किराया जो अब बढ़ाया गया है इसको मजीद 15% किराया में इजाफा है वो मजीद किया जाएगा। और जिसके ऊपर जो लाहौर समेत मुल्क भर के जो शहरों के किराएनामे हैं वो बढ़ जाएंगे। इस वक्त मुल्तान से लाहौर का जो एक देसी किराया है वो तकरीबन 40,000 रुपए है वो चार्ज किया जा रहा है, लेकिन अब वो किराया 40,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए करने का ऐलान है वो किया गया है। इसके साथ ही जो मुल्तान से कोयटा, मुल्तान से पेशावर, मुल्तान से इस्लामाबाद किराया है उसके अंदर भी 40% का इजाफा है वो कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स का बड़ा फैसला। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि कारोबार ठप हो गए हैं। डीजल की कीमत में इजाफे की वजह से किरायों में इजाफे का ऐलान किया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं मियां माज बिन शफीक से। जी माज, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, गवर्नमेंट की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है तो मुल्तान के ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से इस पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया जा रहा है और 10% के राउंड अबाउट तमाम तर ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ा दिए गए। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मुल्तान ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदर राना असगर मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। सर, आप लोगों ने जो भी किराए बढ़ाए इस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितना फ्यूल इन्होंने बढ़ाया उसमें की मद्देनजर हमने किराया नहीं बढ़ाए। फ्यूल हमारा इन्होंने आपके सामने 100% बढ़ा दिया, हमने सिर्फ 10% किराया बढ़ाया क्योंकि हमारे अवाम जो है ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट गरीब आदमी सवारी है इसके पास किराया देने के लिए नहीं है। हम अपने हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं खुदारा इसको फ्यूल जो बढ़ाया फौरन वापस लिया जाए। अगर नहीं लिया तो हम फिर अपनी गाड़ी तो हमारी वैसे खड़ी हो गई हैं, हम मत सड़कों पर आएंगे, अपने बच्चों को सड़कों पर लेके आएंगे। हमारे बच्चे फाककशी पर मजबूर हैं, ड्राइवर कंडक्टर हमारे हज़रात फाककशी पर मजबूर हैं। इसकी जिम्मेदार खुद हुकूमत वक्त होगी। कल को कोई मसला मसाइल पैदा होता है, ये पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी खुशहाली के लिए हर कदम उठाने तैयार हैं, मगर ऐसा कदम मत उठाया जाए जिससे पाकिस्तान की मईशत पर फर्क पड़े। हाँ जी बिल्कुल, यही कहा जा रहा है सदर मुल्तान ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन राना असगर की जानिब से भी कि गवर्नमेंट को अब होश के नाखून लेने चाहिए और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आए रोज इजाफे से आम आदमी की सवारी यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो भी अब शहरियों की पहुंच से बाहर होती जा रही है। यहाँ पर इस हवाले से ड्राइवर हजरात जो है वो भी शदीद परेशानी में मुब्तला दिखाई देते हैं। यहाँ पर बात करने के लिए हमारे साथ ड्राइवर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। भाईजान बताइएगा कि जो है आप लोगों को क्या क्या मुश्किलात दरपेश हैं इस वक्त?
سر بس کام گاڑیاں بند ہو گئی ہیں، کھڑے ہیں یہیں پہ. ہاں جی بالکل، ڈرائیورز کی جانب سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ گاڑیاں بند ہونے کے باعث ان کے روزگار ٹھپ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. یہاں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ عام شہری بھی موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. سر، گورنمنٹ کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں تو ٹرانسپورٹرز نے کرائے بڑھا دیے ہیں، کیا کہیں گے؟ اس پہ سر بسم اللہ الرحمن، اس پہ بہت اثر پڑا ہوا ہے، اور یہ مطلب ہے کہ پیٹرول کی وجہ سے سواری پریشان ہے، ٹرانسپورٹ بہت پریشان ہے، غریب عوام بہت پریشان ہے. ہمارا یہ التجا ہے گورنمنٹ سے، شہباز شریف صاحب سے، کہ یہ جو ان سے بل آپ نے پاس کیے واپس لیں اور یہ پیٹرولنگ کے اوپر ذرا کنٹرول کریں، مہنگائی کے اوپر، جس میں غریب آدمی خوشحالی سے زندگی گزار سکے. پہلے یو ٹانگ سے جان چھٹوائی، ابھی یہ آگے ہمارے لیے بہت پرابلم ہے. جب ہم بچے سمیت روڈ پہ آ جائیں گے ہمارا کیا بنے گا؟ غریب آدمی. کہا جا رہا ہے عام شہریوں کی جانب سے بھی کہ جو ہے وہ ان کی دہاڑی میں تو اب وہ پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر بھی نہیں کر سکتے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ یہاں پر ایک ڈرائیور بھی موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا کہ بطور ڈرائیور جو ہے آپ کیا کہیں گے کہ گاڑیاں، میں دیکھ رہا ہوں کہ اڈے میں بہت ساری گاڑیاں کھڑی ہوئی، کیا کہیں گے؟ سر گاڑیاں مالکوں نے کھڑی کر دی ہیں، مزدوری ہے نہیں، سواری نہیں ہے، ڈیزل بہت مہنگا کر دیا گیا، جس کی وجہ سے غریب آدمی سفر کرنے سے مجبور ہو چکا ہے. مہنگائی کا ایک سلاب ہے. ہمارے وزیر اعظم صاحب سے گزارش ہے، جو آپ نے بل پاس کیا ہے اس سے پہلے پہلے بم گیر دیا، 30 روپے بڑھائے، اب 60 روپے بڑھا دیا. آپ خود دیکھیں یہ لاکھوں کروڑوں کا اڈا بالکل بند پڑا ہوا ہے، سواری ہے نہیں، ٹرانسپورٹر پریشان ہے، ہم جیسے مزدور آدمی نہیں جا سکتے، کیا کر سکتے؟ اپیل ہے، ہماری گزارش ہے یہ بل واپسی لے شہباز شریف صاحب، اس لیے بس. ہاں جی بالکل، یہی کہا جا رہا ہے ڈرائیور حضرات کی جانب سے بھی کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر اکثر مالکان نے گاڑیاں کھڑی کر دی ہیں، جس پر سینکڑوں ڈرائیور اور کنڈکٹر حضرات جو ہیں وہ بھی بے روزگار ہو گئے اور ان کے گھر کے چولہے ٹھنڈے ہونا شروع ہو گئے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شہری بھی موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. یار، گورنمنٹ کی جانب سے جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں، کیا کہیں گے؟ یہ تو مہنگائی بہت زیادہ کر دی گئی ہے. سفر ہم کرتے ہیں جہاں 700 دیتے تب 1400 دیتے ہیں، 2 گھنٹے کا سفر 200 میں ہوتا تو 400 دیے ہیں. یہ لوگوں نے مہنگائی کرتی، زیادتی کر دی غریب عوام کے ساتھ. اتنا ہی کہنا چاہیں گے ان کو بولیں مہنگائی تھوڑی کم کریں. ہاں جی بالکل، یہی کہا جا رہا ہے عام شہریوں کی جانب سے بھی، ڈرائیورز کی جانب سے بھی اور بسوں کے مالکان کی جانب سے بھی کہ گورنمنٹ کو اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے جو ہے وہ ہر چیز ڈائریکٹلی افیکٹ ہوتی ہے. پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کی وجہ سے عام آدمی کا گزارا مشکل ہو گیا. شکریہ معاذ بن شفیق، ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے. عوام پر ایک بار پھر پیٹرول بم گرا دیا گیا. بہاولپور کی عوام پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے پریشان، شہری حکومت کے خلاف پھٹ پڑے. مزید جانتے ہیں محمود ظہیر سے. جی محمود، آگاہ کیجیے گا. کی قیمتوں میں اضافہ حکومت اس حوالے سے کیا سوچتی ہے؟ کیا کہیں گے؟ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. سر ہم تو کیا کہہ سکتے ہیں سر، حکومت کا سارا پتہ پھر بھی کرتے پھرتے سر. وہ تو ان کو نہیں پتا کہ پیٹرول کہاں ہے. ہمارے 600-700 کے دیہڑی ہم کہاں سے دیں گے بھیا نا؟ کیا کہیں گے حکومت؟ بس یہی کہیں گے بھائی مہربانی کرو، اور تو کچھ نہیں کہہ سکتے. بس جی مزدور کی زندگی جو ہے نا بڑی مشکل ہو گئی ہے اور بہت پریشانی کے عالم میں ہے. جو بندہ 700 یا 800 روپے دیہڑی کمانے والا ہے وہ کیسے سارا اپنا گزارا کر سکے؟ ہر چیز پہ اوپر بم ٹوٹا ہے، پیٹرول کا بھی ٹوٹ رہا ہے. اللہ پاک ہی ہے جو مہربانی کرے. اللہ پاک، ہر بندہ اللہ پاک کی بات کر رہا ہے. آپ رکشہ چلاتے ہیں، آپ کے کرائے میں بڑھتے نہیں ہیں، پیٹرول بڑھ جاتا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں اب؟ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، خوش ہیں آپ؟ پیٹرول کم کریں جی، کم کریں پیٹرول. ہم کیا کریں؟ پیٹرول کی قیمتوں کو کم کریں یا پیٹرول کو؟ کیا کہیں گے جی پیٹرول کی قیمت؟ السلام علیکم. بہت مہنگائی ہے، پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا ہے. ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے اخراجات پورے نہیں ہوتے سر. مہربانی، غریب لوگ ہیں، ہمارے لیے ہیلپ کریں اور امداد کریں. لیکن ہیلپ نظر نہیں آ رہی ہے، ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے. پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے. موجہ بناتی نے 700 روپیہ دیہڑی ہے، 250 روپے کا پیٹرول پیچھے کھاواں گے کی 500 تے کچھ روپیہ کا کلو گھیو ہوتا ہے، پیٹرول ہوتا ہے، باقی چھٹی. بڑے چاؤ نہ لائے سی بس روڈ تے بہ جاؤں گے، روڈ تے بہ سکنے اور کوئی نہیں کر سکتے. روڈ تے آ گئے جی. حکومت کہہ رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم عوام جو ہے سڑکوں پہ آ گئی ہے، حکومت نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. جی کیا کہیں گے؟ یہ کام عوام سڑکوں پر آ گئی ہے. محمود ظہیر اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. ڈیرہ غازی خان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے. مزید جانتے ہیں عاشر اشفاق سے. جی عاشر، اپڈیٹ کیجیے گا.
डेरा गाजी खान में भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर शहरियों की जो मुश्किलात हैं उनमें इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। खसूसी तौर के ऊपर जो शहरी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने के लिए आ रहे हैं खासे परेशान भी दिखाई देते हैं। जैसे ही कीमतों में इजाफा हुआ है शहरियों का यही कहना है कि महंगाई का नया तूफान जो है वो जन्म लेगा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से। बात कर लेते हैं जी, सर क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, कितना दुश्वारियां होंगी, कितना महंगाई में इजाफा होगा? बहुत ज़्यादा हो गया। जो गरीब लोग हैं ये अफोर्ड नहीं कर सकते। जो मुलाजिम है 18,000 या 16,000 15,000 तनख्वाह है, वो 4 या 3 किलोमीटर बहर से आते हैं तो वो कैसे घर चलाएंगे? 6-7 हज़ार का पेट्रोल हो जाए, 8-9 हज़ार घर ले जाएंगे महीने के बाद। तो ये क्या क्या कर सकते हैं? क्या क्या लेंगे? घी लेंगे, दाल लेंगे, चीनी लेंगे, क्या लेंगे? जी महंगाई बढ़ेगी इससे। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे, अखराजात पूरे होंगे पेट्रोल बढ़ने से? अखराजात पूरे नहीं हो सकते। आखिर ये कम करेंगे पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, ऐसे नहीं होगा। हम बेरोजगार हैं, कैसे करेंगे? हम ऐसे रिक्शा चलाते हैं, हमारी पूरी भी नहीं होती। जी बिल्कुल पूरी नहीं होती, रिक्शा चलाया जाता है। गरीब गुरबा जो है उनके लिए मुश्किलात बढ़ चुकी हैं, जो दिहाड़ीदार लोग हैं उनकी मुश्किलात बढ़ चुकी हैं, यही कहा जा रहा है। शहरियों के लिए मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। आशीष वाक, शुक्रिया आपका। अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 235 रुपए 30 पैसे हो गई। शहरी हुकूमत पर फट पड़े, कहते हैं जिंदगी अजीरन हो गई है। इसी बारे में मजीद जानते हैं अख्तर मजाज से। जी अख्तर, अपडेट कीजिएगा। जी फिर एक मरतबा गरीब आवाम पर पेट्रोल का बम गिरा दिया गया है। 24 रुपए 3 पैसे पेट्रोल महंगा हो चुका है। इस हवाले से शहरी क्या कहते हैं, इस बात का बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, पेट्रोल फिर महंगा हो गया है? जी सर, बहुत महंगा हो गया पेट्रोल, बहुत परेशानी है भाई। छोटे छोटे बच्चे हैं, रोजाना आए दिन 30 रुपए 40 रुपए पेट्रोल महंगा हो रहा है। हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि हमारे ऊपर रहम करें। गरीब आदमी है, बच्चों की रोजी कमाना बहुत मुश्किल हो गया है। यकीन माने आप घी का देख लें, चीनी का देख लें, आवाम से बहुत हमारी गवर्नमेंट से मुतालबा है कि बराह मेहरबानी हमारे ऊपर रहम करें और जो पेट्रोल की जो आए दिन जो कीमतें हैं इसको ज़रा कम किया जाए। आपका जी पेट्रोल की आए रोज बढ़ती हुई कीमतों में कमी की जाए। क्या कहेंगे, पेट्रोल महंगा हो गया है? पेट्रोल महंगा हो गया तो हम अब क्या करें, पहलवाना तो है लेकिन इतना महंगाई में हम क्या कर सकते हैं। इतना घी महंगा है कि एक दिन तो हम घी के लिए कमाते हैं और फिर पेट्रोल डलवाएं कि क्या करें हम गरीब आवाम। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि गरीब लोग जो हैं वो कहाँ जाएं, मजदूरी करें और एक दिन की मजदूरी जो है वो घी पे चली जाती है। पेट्रोल महंगा हो गया है, महंगाई का तूफान हो चुका है। अख्तर मजाज, शुक्रिया आपका। पहले बजट ने और फिर पेट्रोल ने अवाम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। महंगाई से सताई अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। महंगाई से मुतासरा खवातीन का कहना है कि हुकूमत आम आदमी को मारने के लिए महंगाई कर रही है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं सहीरा तारिक से। जी सहीरा, बताइएगा। जी महंगाई ने आम आदमी का जीना दो भर करके रख दिया है। बजट भी पेश कर दिया गया लेकिन उसमें भी आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल सका और रातों रात पेट्रोल की कीमतों को भी आग लगा दी गई है, जिससे शहरी बहुत ज़्यादा परेशान है। जो घरेलू खवातीन हैं जिन्होंने घर का खर्चा चलाना होता है वो यहाँ आती हैं यूटिलिटी स्टोर पर और कई कई घंटे यहाँ पर लाइन में लगती हैं ताकि घर जाकर बच्चों को कुछ खिला सकें यहाँ से सस्ती चीज़ें लेकर। तो इनसे पूछेंगे, मुझे बताएंगी खर्चा कैसे उठा रही हैं घर का? खर्चा बहुत मुश्किल उठा रही है बेटा, बहुत परेशानी। मैं खुद भी बीमार हूँ, मेरा शोहर भी बीमार है और मैं रो नहीं आई हूँ। कल भी औरत ने मुझे वहाँ मारा फेंक के घी लेने के लिए और अभी भी सारी चीजें, फिर पैसे भी हैं, घी भी नहीं मिल रहा। अच्छा। राशन भी नहीं मिल रहा। हाँ, इतने परेशान है बेटे। ठीक है, आप बताएंगी घर का खर्चा कैसे पूरा हो रहा है, कितना माहाना खर्चा है? हमारे बच्चे मजदूर हैं, ठीक है, वो ले आए तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह चला रहा है। नहीं तो ये हुकूमत ने तो बस एक मारने की तरकीब सोची हुई है आवाम को। ठीक है, तो अब मजदूरी मिली नहीं मिली तो नहीं मिली। अगर हमारा आसानी से खर्चा हो तो हम यहाँ लाइन में क्यों लगें? ठीक है, अब सुबह 8 बजे के आए हैं, अब ये खुल रहा है। रोज का किचन का कितना खर्चा है आपका? बेटा खाने का रोजाना दिल करता खाएं, हम अच्छा खाएं, अच्छा पिए, लेकिन जो अल्लाह का शुक्र है जो मिल जाता है मिल जाता है। ठीक है, वही ना, खर्चा मुश्किल से पूरा हो रहा है। रब तो कर ही रहा ना, कैसे भी कर रहे हैं। हुकूमत को तो लगा दिया ना, जोर सारा लगा लिया हुकूमत ने, तो जोर लगा लिया। गरीबों के तो गर्दन ने दबा दी है। फिर कारोबार बच्चे कारोबार मिल नहीं रहे, क्या करें बच्चे जिनकी दादी है
200-300 ताजी वो क्या करें बेचारे, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, मरीज हैं, बच्चे मुताज हैं, वो क्या करें। जी, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी है, अवाम का गुस्सा आप देख ही सकते हैं। जो खवातीन हैं जिन्होंने घर का, किचन का बजट और दीगर अखराजात उठाने हैं, बच्चे भी हैं उनके लिए गुजारा करना बहुत ज़्यादा जो है वो अखराजात उठाने हैं। सहीरा तारिक, शुक्रिया आपका। खवातीन का इस बारे में क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। होती जा रही है, बजट देते हैं लेकिन चाहे पिछली गवर्नमेंट थी या अब वाली गवर्नमेंट, उन्होंने मतलब कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई। हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही और पेट्रोल भी महंगा कर दिया गया है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ हमारे लिए किया जा रहा है। तो जो भी हुकूमत आती है वो सिर्फ खाली दावे करती है और हमारे लिए कुछ भी नहीं किया गया। कारोबार वैसे नहीं है और इतनी महंगाई है, बंदा कैसे गुजारा करे, बड़ी मुश्किल है। महंगाई इतनी होगी, 35 रुपये फिर बढ़ गए पेट्रोल दे। अच्छा, आटा और महंगा हो गया, दाला और महंगी हो गई, हर शय जड़ी 50 रुपए की 100 रुपए की हो गई है। गरीब को उसने कहीं का छोड़ा ही नहीं है। उनकी औरतें अगर लाइनों में लग कर बाहर ये काम करें, उनको अच्छा लगेगा। उन्होंने आम आवाम को रोड पर। खबर शामिल करें और आपको बताएं, खानेवाल में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से रिक्शा ड्राइवर्स के घरों के चूल्हे बुझ गए। मजीद जानते हैं मोहम्मद नदीम मुगल से। जी नदीम, अपडेट कीजिएगा। हुकूमत की जानिब से एक बार महंगे पेट्रोल को फिर मजीद महंगा कर दिया गया है। 24 रुपये 3 पैसे पेट्रोल की कीमतें मजीद बढ़ाई गई। तो जहां महंगाई में इजाफा हुआ है, दीगर शोबे जो है वो मुतासर हुए हैं। वहीं अगर हम रक्षा ड्राइवरों की बात करें तो रक्षा ड्राइवर की खासे परेशान दिखाई दिए। इस हवाले से मजीद अब बात करेंगे। रक्षा ड्राइवर हमसे मौजूद है। जी बताइएगा, क्या सूरत है, पेट्रोल आज मजीद महंगा हो गया तो दिन भर क्या करते हैं, कारोबारी क्या सूरत है? महंगाई बहुत है, हम सवारी किराया पूरा नहीं दे रही, तो इसलिए रेट बहुत तेज हो गया है। तो सारा दिन बैठे रहते हैं रश्के पे, सारा दिन बैठे रहते हैं। बताइएगा कैसे गुजर बसर होगा, क्या हालात है? बहुत औखा जी, बहुत औखा हो रहा है। तकरीबन 236 रुपये पेट्रोल है जी। 35 रुपये? 35, चलो 35 डालो, तो सवारी बहनती नहीं, किराया नहीं पूरा दिन। ये सवारी जो है वो किराया पूरा नहीं दे रही, रक्शे वाले खासे परेशान है। जी देगा अब घर का गुजर बसर कैसे होगा, पेट्रोल इतना महंगा हो गया। सारा दिन वेले बैठे रहता है, सवारी आती नहीं जी, रश्का पेट्रोल बहुत महंगा हो गया जी। पेट्रोल महंगा हो गया है, गरीब आदमी के लिए अब रक्षा चलाना भी मुश्किल हो गया। जी नदीम मुगल, शुक्रिया। हुकूमत का आवाम पर पेट्रोल बम। रंगपुर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान हैं। पेट्रोल 24 रुपए 3 पैसे जबकि डीजल 59 रुपए फी लीटर महंगा हो चुका है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा आवाम पर जुल्म है। मजीद जानते हैं राना परवेज अख्तर से। जी राना, आगाह कीजिएगा। हुकूमत की जानब से अवाम पर एक मरतबा फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 24 रुपए 3 पैसे जबकि डीजल जो है वो 59 रुपए फी लीटर जो है वो महंगा कर दिया गया, जिससे शहरियों की परेशानी में भी इजाफा हुआ। बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त जो है कुछ शहरी मौजूद है, इनसे जानते। सर बताइएगा कि पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, क्या कहेंगे? नहीं, हम अभी पंप पे आए हैं पेट्रोल पर डलवाने के लिए। रात को बड़ा मुश्किल से हमने वो बर्दाश्त किया हुआ था 30 रुपए का इजाफा। रात को हम सोते हैं और रात को ही हुकूमत हम पे बम गिरा देती है। हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ जाएंगे। हम पेट्रोल पंप पे पहुंचे तो उनके साथ हमारा झगड़ा हो गया कि पेट्रोल बढ़ा है। वो कहते हैं बढ़ा है, हम कहते हैं नहीं बढ़े। हम बहुत ही गरीब लोग हैं। मैं 150 का पेट्रोल डलवा के मजदूरी पे जाता हूँ, वापसी आने जाने में मेरा पेट्रोल में खर्चा हो जाता है। और बच्चों के लिए घर के खाने के लिए हम क्या लेके जाएं? हमारा तो बहुत ही हाल खराब हो रहा है। हुकूमत को चाहिए ये बढ़ती हुई महंगाई, एक महीने में इन्होंने 3 दफा पेट्रोल बढ़ाया है और ये मुल्क के साथ कर क्या रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ ये IMF की तरफ जा रहे हैं, वहां से कर्जा लेने की तरफ जा रहे हैं। वो कर्जा लेंगे, खाएंगे, पिएंगे और मौजें करेंगे, मरेंगे तो हम गरीब मरेंगे। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि पेट्रोल बहुत कम किया जाए और क्या हम एक दूसरे के साथ गुजारा कर सके। रोटी अजय, इनकी तरफ से हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में जो इजाफे का फैसला किया गया इसे वापस ले जाए। आप बताइएगा कि पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, डीजल 59 रुपए जो लीटर महंगा हो गया, क्या कहेंगे? जी, इससे बहुत गरीब आवाम परेशान है। बहुत सिर्फ 25 दिन में 85 रुपए पेट्रोल बढ़ा के और डीजल बढ़ा के गरीब आवाम पे बहुत ज्यादा बम गिरा रहे हैं। रोज आए दिन कीमतों में, घी में, चीनी में, हर चीज में इजाफा किए जा रहे हैं। ये इनको चाहिए कि गरीब आवाम पे कोई तर्स करे और इनको कोई रिलीफ दे। अजी, शहरी कहना है कि पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में। शुक्रिया राना परवेज अख्तर, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। पेट्रोलियम मसनूआत में आउट ऑफ कंट्रोल इजाफा। लिया के शहरियों का पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे से शदीद रद्द अमल का इजहार। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद, अपडेट कीजिएगा।
जी मौजूदा हुकूमत ने तीसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर इजाफा कर दिया। अगर बात की जाए तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर पहली बार 30 रुपये, फिर दूसरी बार 30 रुपये, अब की बार 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये भी इजाफा नहीं बल्कि 59 रुपये से ज़ायद फिर डीजल की कीमत में इजाफा किया गया। उसके साथ साथ पेट्रोल की जो कीमत है उसके अंदर भी 24 रुपये से ज़्यादा का इजाफा किया गया, जिस पर आज शहरी जो है शदीद परेशानी का शिकार दिखाई देते हैं। कुछ हमारे साथ रिक्शा ड्राइवर मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करें। भाई बताइएगा क्या परेशानी मुश्किलात हो रही हैं? परेशानी पेट्रोल की परेशानी है, डीजल की परेशानी है, बहुत महंगाई हो गई है, कितनी ना कितनी खाता पहुँच गया, मजदूर बंदे से पे ज़्यादा सवारी बांधे नहीं जी बिल्कुल शहरी और परेशान दुआ बदुआवा बगैर तंगी थे। अल्लाह ताला इन्हां को गौर करे, अल्लाह मियां इन्हां तो जान छुड़ावे साड़ी, अल्लाह ताला इन्हां को तबाह बर्बाद करे। इन्हां आम आदमी को सफेद पोश बंदे को तबाह बर्बाद कर देता है। अल्लाह ताला इन्हां को तबाह बर्बाद करे, इन्हां बच्चों को तबाह बर्बाद और तबाह करे। आमीन। शहरी आज जो है बददुआएं देते दिखाई देते हैं, शदीद गम और गुस्से। शुक्रिया जाहिद सरफराज, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। खबर शामिल करें और आपको बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से कोट छट्टा के शहरी भी परेशान। शहरियों का कहना है कि हुकूमत गरीब आवाम को खुदकुशी करने पर मजबूर कर रही है। मजीद जानते हैं राना मोहम्मद सलीम से। जी राना बताइएगा। पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर जो है वो आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत में 24 रुपये इजाफे के साथ इसकी फी लीटर जो कीमत है 234 रुपये हो गई है, जबकि डीजल की 59 रुपये इजाफे के साथ इसकी फी लीटर की कीमत 265 रुपये हो गई है। इस हवाले से शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे तासुरात जानते हैं। जी बताइएगा, तीसरी बार जो पेट्रोल बम गिराया गया हुकूमत की जानिब से, क्या कहेंगे? जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। हम तो बहुत परेशान हैं इस वजह से कि पेट्रोल महंगा है, इसके बावजूद डीजल भी महंगा है। हमने कपास थोड़ी काश्त की हुई है और भी थोड़े घास वगैरह है, उसके लिए हम बहुत परेशान हैं। हुकूमत का पेट्रोलियम की मद में गरीब आवाम पर महंगाई का बोझ। चिश्तिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान हैं। पेट्रोल 24 रुपए और डीजल 59 रुपए पर लीटर महंगा। मजीद जानते हैं जाहिद हुसैन हाशमी से। जी जाहिद, अपडेट कीजिएगा। मौजूदा हुकूमत की जानब से गरीब आवाम पर फिर एक दफा महंगाई का बोझ डाल दिया गया। पेट्रोलियम की मद में जो कीमतों में इजाफा किया गया है, ये फिर एक दफा गरीब आवाम पर महंगाई का वजन है जो डाल दिया गया। मैं इस वक्त एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूं। आज पेट्रोल 24 रुपए कुछ पैसे और डीजल 59 रुपए कुछ पैसे महंगा हो गया। क्या करेगी ये आवाम? मौजूदा हुकूमत से इनके क्या शिकवे शिकायत हैं? क्या पब्लिक इस दफा इस मौजूदा हुकूमत को किस अंदाज में डील कर रही है? मेरे साथ कुछ ड्राइवर हजरात मौजूद हैं जो रेंट पर गाड़ियां चलाते हैं, पेट्रोल पंप पर रोजाना की बुनियाद पर जो सवारियों यानी कि पैसेंजर का इंतजार करते हैं। भाईजान, पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा हुआ है, क्या कमेंट्स है मौजूदा हुकूमत के लिए? भाईजान बहुत परेशान है जी इस हुकूमत की वजह तो। इन्होंने वादे किए सी बई असी पेट्रोल दा ते डीजल दा ते महंगाई कम करांगे, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने कोई कंट्रोल नहीं किया। आवाम बहुत परेशान है जी, असी भी बड़े परेशान हैं जी। मजदूर बंदे इतने गड्डियां चलाने स्टैंड से 10 तो 15 दिन हो गए जी, परेशान बैठे हैं पेट्रोल की महंगाई की वजह तो। आ ही नहीं रहा जी कोई, ते जेड़ा आंदा वो रेट का पुछ के चला जाता है, कहता जी असी इन्ना किराया नहीं दे सकते, असी अपना घ्यो का रोटी का आटे का करिए या तुहानू किराए दे जी। बहुत परेशान है। अच्छा, क्या कहते हैं मौजूदा हुकूमत को क्या करना चाहिए इस वक्त? भाई इस हुकूमत नू चाहिए कि छोड़ के चली जाए जी। इन्हें तो अगर नहीं हुकूमत चलती तो कोई होर दे दे। इन्होंने इस तरह आवाम नू परेशान करना है। आवाम बहुत परेशान है जी। मेरी अपील है सारिਆਂ ਨੂੰ कि इन्हां नू अगर इन्हां तो मुल्क नहीं चलता तो फिर छोड़ दो जी। जी, ये शहरी जिनका कहना है कि पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा हो। शुक्रिया आपका। जानपुर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा। मजीद जानते हैं जावेद इकबाल से। जी जावेद, अपडेट कीजिएगा। से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद शहरियों के औसान खता हो गए हैं। इस हवाले से गुज़िश्ता रात जो है हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में 24 रुपए के इजाफे के बाद पेट्रोल की कीमत 236 रुपए 60 पैसे, जबकि डीजल की कीमत जो है 265 रुपए 60 पैसे हो गई है। शहरियों की जानिब से मुख्तलिफ रद्द अमल सामने आ रहा है और अक्सर जो शहरी है वो हुकूमत की पॉलिसियों पर नाला दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, मजीद हम उनसे पूछते हैं। ये बताइएगा, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया, क्या कहेंगे? हम हद से ज़्यादा बहुत परेशान हैं। इतनी पेट्रोल बढ़ा दिया है हद से ज़्यादा। मोटरसाइकिल सीखने पेट्रोल, घर का खर्चा कहाँ से पूरा करें हम? हमारे बच्चे परेशान हैं, हम कहाँ से? और हर चीज़ महंगी हो गई है हद से ज़्यादा।
कहाँ जाएं हम? हुकूमत से अपील है कुछ शफकत करे हमारे लिए। जी बिल्कुल, हुकूमत से अपील है कि वो शफकत करे। शहरी जो है काफ़ी नाराज दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त जो है मजदूर तबका काफ़ी परेशान है। उनका यही कहना है कि आए रोज़ जो है पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की वजह से उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना। जावेद इकबाल, शुक्रिया आपका। रोहिला वाली में भी पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई हैं, इस पर शहरियों का क्या रद्द अमल है, मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर से। जी बताइएगा। की जानिब से आवाम पर पेट्रोल पंप गिरा दिया गया है। पेट्रोल के और डीजल के और इस मिट्टी का तेल का रेटों में बेपनाह इजाफा हो गया। इनके इजाफे से जो है महंगाई का नया तूफान आ जाएगा। शहरी जो है इस हवाले से शदीद परेशान है। मजीद जानता हूँ मैं शहरी से। ये बताइएगा, पेट्रोल आज 24 रुपए 3 पैसे महंगा हो गया, डीजल महंगे हो गए, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? सर, इतना महंगाई हो गई है कि अपना पेट पालना बहुत मुश्किल हो गया है। 238 रुपये लीटर पेट्रोल है, हम गरीब आदमी कहाँ जाएं? 500 रुपये हमारी दिहाड़ी है, 600 रुपये किलो घी है। 500 में हम कैसे गुजारा करें? हुकूमत को चाहिए मेहरबानी करे, महंगाई पे कंट्रोल करे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा एहसास करे। हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है कि हमारा पेट पालना बहुत मुश्किल हो गया है, हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। जी मेहरबानी करें, हमारी हुकूमत से यही गुजारिश है, मेहरबानी करके सारी चीज़ें सस्ती कर दें, पेट्रोल ख़ास तौर पर कम कर दें रेट इसका। हाँ जी बिल्कुल, आपने शहरियों से जाना, उनका यही कहना था कि पहले भी महंगाई की चक्की में हम पिसे चुके हैं और अब पेट्रोलियम मसनूआत के रेटों में इजाफा हुआ है, जिससे जो महंगाई का नया तूफान आएगा जिसे हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इनका हुकूमत से यही मुतालबा है कि पेट्रोल के जो रेट है फौरी तौर पर इनमें कमी लाई जाए। शुक्रिया अली हसन, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। पंजाब बजट में मुल्तान के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के लिए फंड मुख्तस किए गए। चुंगी नंबर 9 डिस्पोजल, साफ पानी की फराहमी और मुख्तलिफ शाहराहों की तोसी के लिए फंड मुख्तस किए गए। इसी बारे में जानते हैं यासिर मजीद से। जी यासिर, अपडेट कीजिएगा। जी, पंजाब हुकूमत की जानिब से माली साल 2022-23 के लिए मुल्तान में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के लिए फ़ंड्स मुख्तस किए गए हैं। अगर हम इन मनसूबों की बात करें तो सबसे पहले शुजाबाद जलालपुर रोड के लिए 36 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। बस्ती मलूक से शुजाबाद रोड के लिए 7 करोड़ 50 लाख रुपए। सेवड़ा चौक से एयरपोर्ट रोड तक की तोसी और मरम्मत के लिए 8 करोड़ 20 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। टाटेपुर से कादरपुर राह रोड के लिए 3 करोड़ 30 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। रेलवे स्टेशन से पब्लिक स्कूल तक कैरेज वे की तामीर के लिए 3 करोड़ 70 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। शीदी लाल पुल जो कि खस्ता हाली का शिकार है तवील अरसे के लिए, उसकी मुरम्मत के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से 90 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। हाईवे रेजिडेंशियल कॉलोनी की तामीर के लिए 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। बुदला संस से सीतलमाड़ी रोड की तामीर के लिए 2 करोड़ 10 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसी तरह से रांगू पुल से मौजा बंगल वाला रोड की मुरम्मत के लिए 2 करोड़ 40 लाख रुपए। पुल सऊ से मुल्तानी वाला रोड की तामीर के लिए 3 करोड़ 40 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। कस्बा मडल से बस्ती सरफराज वाला रोड के लिए 2 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसी तरह से लाड़ से शुजाबाद रोड के लिए 2 करोड़ 10 लाख रुपए, लाड़ से दुनियापुर रोड के लिए 2 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। शेरशाह फ्लाई ओवर से फौजिया वाला रोड के लिए 90 लाख रुपए पंजाब हुकूमत की जानिब से मुख्तस किए गए हैं। किला कोना कासिम बाग की मुरम्मत के लिए 5 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें मत्तीतल रोड सेवरेज लाइन्स के लिए 3 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। सुपरिटेंडिंग इंजीनियरिंग हाईवे कॉम्प्लेक्स के लिए 2 करोड़ 90 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। मॉडल कैटल मार्केट की तामीर और मरम्मत के लिए 3 करोड़ 20 लाख रुपए पंजाब हुकूमत की जानिब से मुख्तस किए गए हैं। माजूर अफराद की रिहायशगाह मजीद हमें आगाह कर रहे थे। बजट में डीजी खान के लिए अरबों रुपए मालियत के तरक्याती मंसूबे शामिल। कार्डियोलॉजी सेंटर की तकमीर के लिए 40 करोड़ रुपए मुख्तस। मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पताल की तामीर के लिए 30 करोड़ रुपए मुख्तस। जिला भर के रेस्क्यू सेंटर की तामीर के लिए 25 करोड़ रुपए के फंड मुख्तस। सफारी पार्क दलाना के लिए 1.5 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। चौक चौरहट्टा से बोर्ड ऑफिस तक सड़क की तामीर के लिए 18 करोड़ रुपए मुख्तस। सड़कों की तामीर और मरम्मत कुशादगी के लिए 80 करोड़ रुपए मुख्तस। तौसा में सड़कों की नई स्कीमों में 70 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। आपको बता रहे हैं बजट में डीजी खान के लिए अरबों रुपए मालियत के तरक्याती मंसूबे शामिल हैं। कार्डियोलॉजी सेंटर्स की तकमील के लिए 40 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पताल की तामीर के लिए 30 करोड़ रुपए मुख्तस किए जा चुके हैं। खबर शामिल करें और आपको बताएं मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी भी जदीद खतूत पर हो गई इस्तवा। एमडीए को लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के तर्ज पर चलाने का फैसला।
MDA में जदीद सॉफ्टवेयर और नए कवानीन मुतारिफ होंगे। DGMDA ने हदायत जारी कर दी हैं। बिल्डिंग इंस्पेक्टर की पोस्ट खत्म करने का भी फैसला किया गया है। जिम्मेदारियां असिस्टेंट डायरेक्टर्स और टाउन प्लानिंग ऑफिसर के स्पुर्द की जाएंगी। आपको बता रहे हैं, अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी भी जदीद खतूत पर होगी इस्तवार। असातिज़ा की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए कड़ी मॉनिटरिंग का फैसला। कमिश्नर आमिर खटक की जेर सदारत मुल्तान पब्लिक बोर्ड ऑफ गवर्नर का इजलास। कमिश्नर का असातिज़ा की कारकर्दगी जांचने के लिए सख्त मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करने का फैसला किया गया है। स्कूल के मामूलात में बैरूनी मदाखलत बर्दाश्त नहीं करूंगा, आमिर खटक का ऐसा कहना था। स्कूल के राइडिंग क्लब की तज़ीन और आराइश, मुरम्मत और कुशादगी प्रोजेक्ट मंजूरी दे दी गई। बच्चों को बेहतरीन घुड़सवार बनाने के लिए इंस्ट्रक्टर रखने की मंजूरी। चौक सरवर शहीद में लैया रोड पर तजावजात की भरमार। तजावजात के बाइस ताजरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रोड पर तजावजात के बाइस कारोबार बुरी तरह मुतासिर। मजीद जानते हैं चौधरी मोहम्मद फारूक से। जी फारूक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चौक सरवर शहीद लैया रोड पर, जहाँ पर अगर तजावजात की बात की जाए तो रेडीबान की जानब से जो है बिल्कुल रोड बंद कर दिया जा चुका है। ताजर तबका जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई देता है, रोड पर आ चुका है। करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद रोड के ऊपर जो है रेडीबान जो है वो ठेले सजा कर बैठे हुए हैं, जिसके बायस जो है कारोबार भी मुतासर हो रहा है। मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। अच्छा बताएं कि क्या सूरत हाल है, क्या इंतजामिया से मुतालबा करना चाहते हैं? हमने बारहा दफ़ा इंतजामिया से, असिस्टेंट कमिश्नर चौक सरवर शहीद से, DCO साहब से और CO जो हैं चौक सरवर शहीद, उनको बारहा दफ़ा मिले हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई। और ये तजावजात जो ढेले लगा के सामने बैठे हैं, हमारी दुकानें पीछे बंद पड़ी हैं, हमारे पास कोई गाहक आने को तैयार नहीं है। इन्हें बारहा दफ़ा कहा गया है, इंतज़ामिया से भी कहा गया है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम पुरजोर अपील करते हैं तमाम इंतज़ामिया से, जनाब CO साहब चौक सरवर शहीद, जनाब असिस्टेंट कमिश्नर साहब और DCO मुजफ्फरगढ़ साहब से हमारा मुतालबा है, पुरजोर अपील भी है कि हमारे ये मुतालबात को पूरा किया जाए और हमारे कारोबार रिस्टोर हो सके, ताकि हम अपने बच्चों की रोजी कर सकें। शुक्रिया। मेरे साथ और भी शहरी मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। जैसा कि उमर फारूक हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। शेख ज़ैद अस्पताल में अफरादी कुव्वत में इजाफा। रहीम यार खान में 3 साल बाद डॉक्टर्स की कमी पूरी की गई। शेख ज़ैद अस्पताल में नए मेडिकल ऑफिसर्स तैनात, 7 मेडिकल ऑफिसर्स को तैनाती लेटर दिए गए। मजीद जानते हैं आसिम सदीक से। जी आसिम, अपडेट कीजिएगा। हॉस्पिटल में तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए अफरादी कुव्वत को पूरा किया जा रहा है। मेडिकल ऑफिसर्स की तैनाती की गई थी, उनमें आज लेटर तकसीम किए जा रहे हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर सलीम लगारी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, कितने MOs यहाँ पर रखे जा रहे हैं और इससे तिब्बी सहूलियत की फराहमी में कितनी मदद मिलेगी? जब अफरादी कुव्वत कम थी तो क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास तकरीबन ये 3 साल के बाद 60 मेडिकल ऑफिसर्स की उनकी तैनाती के ऑर्डर्स आए हैं गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से, स्पेशलाइज हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से। तो इसके आने से आज हमने इनको तमाम डिपार्टमेंट्स में उसकी नीड के हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो इससे इंशाअल्लाह हमारी जो मैन पावर है वो इंक्रीज होगी और जो हमारी सर्विस डिलीवरी है वो इम्प्रूव होगी, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में मेडिकल ऑफिसर्स कम थे, जिससे ऑब्वियसली वर्कलोड ज़्यादा था, तो पेशेंट्स की सफरिंग थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब इनके आने से वो वर्कलोड इंशाल्लाह शेयर हो जाएगा और जिससे पेशेंट केयर और बेहतर हो जाएगी। पेशेंट केयर बेहतर होगी जब डॉक्टर्स ड्यूटी पर होंगे, उनकी तैनाती होगी, जो पहले मुश्किलात का सामना करना पड़ता वो नहीं करना पड़ेगा। 3 साल बाद जो 60 मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनकी तैनाती की जा रही है। शुक्रिया आसिम सदीक, हमें आगाह कर रहे थे। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुल रहमान से प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सजाद खान की मुलाकात। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज ने गवर्नर पंजाब को ब्रीफिंग दी। वाइस चांसलर ने गवर्नर पंजाब को यूनिवर्सिटी को दरपेश मसाइल के बारे में आगाह किया। वाइस चांसलर ने हॉस्टल्स, बसों, सुई गैस और नहरी पानी की अदम दस्तयाबी के मसाइल से आगाह किया। चोलिस्तान यूनिवर्सिटी मुस्लिम लीग नून के साबिक दौर में कायम की गई। गवर्नर पंजाब चोलिस्तान यूनिवर्सिटी इलाके की समाजी और इक्तसादी तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती है। यूनिवर्सिटी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करूंगा, ऐसा कहना था बलीगुल रहमान का। चोलिस्तान यूनिवर्सिटी पिछले 1.5 साल से जीरो फंडिंग से चल रही है। खबर शामिल करें और आपको बताएं, डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 1 रुपए 29 पैसे महंगा हो चुका है। मुल्क की तारीख में पहली बार इंटरबैंक में डॉलर 207 रुपए 75 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया।
आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं, डॉलर की ऊंची उड़ान है। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर ₹1.29 महंगा हो चुका है। मुल्क की तारीख में पहली बार इंटरबैंक में डॉलर ₹207.75 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। आपको आगाह कर रहे हैं, डॉलर की ऊंची उड़ान है। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर ₹1.29 महंगा हो चुका है। मुल्क की तारीख में पहली बार इंटरबैंक में डॉलर ₹207.75 की बुलंद तरीन सतह को छू गया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर ₹1.29 महंगा हो गया। मुल्क की तारीख में पहली बार इंटरबैंक में डॉलर ₹207.75 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। आपको आगाह कर रहे हैं, डॉलर की ऊंची उड़ान। पंजाब हायर एजुकेशन को मुस्तकिल चेयरमैन मिल गया। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। डॉक्टर शाहिद मनीर PHEC के चेयरमैन होंगे। 10 माह से PHEC है, चेयरमैन का ओहदा खाली था। आपको बताएं, पंजाब हायर एजुकेशन को मुस्तकिल चेयरमैन मिल ही गया। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। डॉक्टर शाहिद मुनीर PHEC के चेयरमैन होंगे। 10 माह से PHEC से चेयरमैन का ओहदा खाली था। आपको आगाह कर रहे हैं, पंजाब हायर एजुकेशन को मुस्तकिल चेयरमैन मिल गया। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। डॉक्टर शाहिद मुनीर PHEC के चेयरमैन होंगे। 10 माह से PHEC से चेयरमैन का ओहदा खाली था। आपको आगाह कर रहे हैं, पंजाब हायर एजुकेशन को मुस्तकिल चेयरमैन मिल गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।